लेकिन मैंने देखा कि सरकारों ने भी अपने तरीक़े से कई योजनाएँ आरंभ की हैं, लागू की हैं। किसी ने मुझे बताया कि असम सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स और व्यापार लाइसेंस फी का डिजिटल भुगतान करने पर 10% छूट देने का निर्णय किया है। ग्रामीण बैंकों के ब्रांच अपने 75% उपभोक्ता से जनवरी से मार्च के बीच कम से कम 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये इनाम मिलने वाले हैं। 31 मार्च 2017 तक अगर 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले गाँवों को सरकार की ओर से उत्तम पंचायत फॉर डिजी ट्रांजैक्शन के तहत 5 लाख रुपये का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने किसानों के लिए डिजिटल कृषक शिरोमणि असम सरकार ने ऐसे पहले 10 किसानों को 5,000 रुपया इनाम देने का निर्णय किया है जो बीज और खाद की खरीद के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। मैं असम सरकार को बधाई देता हूँ, लेकिन इस प्रकार से इनिशिएटिव लिए सभी सरकारों को बधाई देता हूँ। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी गाँव गरीब किसानों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के कई सफल प्रयोग किए हैं। मुझे किसी ने बताया जीएनएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड जो मुख्यतः खाद का काम करता है, उन्होंने किसानों को सुविधा हो इसलिए 1000 पॉश मशीन खाद जहाँ बेचते हैं वहाँ लगाए हैं और कुछ ही दिनों में 35,000 किसानों को 5 लाख खाद के बोरे डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर दिए। और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते में किया। और मज़ा ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीएनएफसी की खाद की बिक्री में 27% बढ़ोतरी हुई है। भाइयों-बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीवन व्यवस्था में इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और ज़्यादातर इन लोगों को मज़दूरी का पैसा, काम का पैसा या पगार नकद में दिया जाता है, कैश में सैलरी दी जाती है। और हमें पता है उसके कारण मज़दूरों का शोषण भी होता है। 100 रुपये मिलने चाहिए तो 80 मिलते हैं, 80 मिलने चाहिए 50 मिलते हैं। और इंश्योरेंस जैसे हेल्थ सेक्टर के दृष्टि से अन्य कई सुविधाएं होती हैं, उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब कैशलेस पेमेंट हो रहा है, सीधा पैसा बैंक में जमा हो रहा है। एक प्रकार से इन्फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल में कन्वर्ट होता जा रहा है। शोषण बंद हो रहा है। कर देना पड़ता है तो वो कट भी अब बंद हो रहा है। और मज़दूर को, कारीगर को, ऐसे गरीब व्यक्ति को पूरे पैसे मिलना संभव हुआ है। साथ-साथ अन्य जो लाभ मिलते हैं, वे लाभ का भी वो हकदार बन रहा है। हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। टेक्नोलॉजी हमें सहज साध्य है। भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफ़ी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए-नए आइडियाज़ के साथ, नई-नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई-नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमने जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए। और हज़ारों की तादाद में माइगोव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूँ 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैं मोटे-मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूँ। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें
नागरिकों को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ हो रही हैं, कैसी असुविधाएँ हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज़्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी धांधली हो रही है। किस प्रकार से बेईमानी के नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी ज़िक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ-साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए, भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए, इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए, ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। मैं देशवासियों का आभारी हूँ कि इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख करके मुझे आपने मदद की है। श्रीमान गुरुमणि केवल ने माइगोव पर लिखा है, काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं, उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ़ मिलिटरी फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरुमणि केवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा न होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है, उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है, तो एक कष्ट के बीच, दुःख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। मैं लोगों को एक और कारण के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न केवल परेशानियाँ उठाई हैं, बल्कि उन चुनिंदा लोगों को करारा जवाब भी दिया है जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति-भांति अफवाहों के बावजूद भी देश खुला नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया और सत्य ला करके खड़ा कर दिया। मैं जनता के इस सामर्थ्य को भी शत-शत नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मैं साफ अनुभव कर रहा हूँ, हर पल अनुभव कर रहा हूँ। जब 125 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़े हो, तब कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जनता जनार्दन ही तो ईश्वर का रूप होती है। और जनता के आशीर्वाद ईश्वर के ही आशीर्वाद बन जाते हैं। मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ इस महायज्ञ में लोगों ने पूरा उत्साह के साथ भाग लिया है। मैं चाहता था कि सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक दलों के लिए भी, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी व्यापक चर्चा हो। अगर सदन चला होता तो ज़रूर अच्छी चर्चा होती। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूट-छाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है। चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो, हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। जो लोग
खुल करके भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन नहीं कर पाते हैं, वे सरकार की कमियां ढूँढने के लिए पूरी देर लगे रहते हैं। एक बात ये भी आती है, बारबार नियम क्यों बदलते हैं? ये सरकार जनता जनार्दन के लिए है। जनता का लगातार फीडबैक लेने का प्रयास सरकार करती है। जनता जनार्दन को कहाँ कठिनाई हो रही है, किस नियम के कारण दिक्कत आती है, उसका क्या रास्ता खोजा जा सकता है। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं बदलती है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। दूसरी तरफ मैंने पहले ही दिन कहा था, 8 तारीख को कहा था, ये लड़ाई असामान्य है। 70 साल से बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में कैसी